नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। दुनिया जिस खबर का इंतजार कर रही थी वो आखिरकार आ गई। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का ऐलान हो गया है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि जिस वक्त शांति की बातें हो रही थी उसी वक्त मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में हमलों की खबरें आ रही थी। एक तरफ समझौते के दस्तावेज तैयार हो रहे थे, दूसरी तरफ मिसाइलें और ड्रोन अब भी चर्चा का हिस्सा बने हुए थे। और सबसे बड़ी बात, क्या ये सचमुच शांति की शुरुआत है या फिर इतिहास खुद को दोहरा रहा है? क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच ये पहली बार नहीं है जब बातचीत की कोशिश हुई हो। इससे पहले भी कई दौर की वार्ताएं हुई, कई बार उम्मीद जगी, लेकिन हर बार कोई ना कोई घटना दोनों देशों को फिर आमने सामने ले आई। इस बार क्या अलग है? हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर क्या समझौता हुआ, कौन कौन सी शर्तों पर सहमति बनी और आखिर क्यों कई विशेषज्ञ अभी भी इस शांति को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है? आइए समझते हैं अमेरिका ईरान समझौते की पूरी कहानी और उसके पीछे छिपी वो हकीकत जो सिर्फ हेडलाइन से कहीं बड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं कि दोनों देशों के बीच समझौते में क्या क्या तय हुआ है। तो अब तक जो जानकारी मिली है उसमें कुछ अहम बिंदुओं पर सहमति बनी है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलना। दुनिया के करीब 20% तेल का व्यापार इसी समुद्री रास्ते से होता है और इसके बंद होने से पूरी दुनिया के तेल बाजार पर असर पड़ा था। दूसरा बड़ा बिंदु है युद्ध विराम और सैन्य कार्रवाई रोकना। अमेरिका और ईरान दोनों ने प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई है, जबकि आगे की बातचीत के लिए एक अलग ढांचा तैयार किया जा रहा है। तीसरा मुद्दा है कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में राहत। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर से जुड़े कुछ प्रतिबंधों में अस्थायी राहत देने पर चर्चा हुई है, ताकि बातचीत का माहौल बन सके। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि ईरान के रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण और इकोनॉमिक रिकवरी के लिए लगभग 300 अरब डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में करीब 28 लाख करोड़ रुपए तक की सहायता का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि इस आंकड़े की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ये सही साबित होता है तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में शामिल होगा। वैसे सबसे बड़ा विवादित मुद्दा यानी कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी पूरी तरह हल नहीं हुआ है। इसे भविष्य की बातचीत के लिए टाल दिया गया है। तो ये थे वो अहम बिंदु जिन पर दोनों देश एक डील करने को तैयार हो गए हैं। लेकिन क्या जमीन पर हालात सच में शांत हैं? यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। शांति समझौते की घोषणा से ठीक पहले और उसके दौरान भी क्षेत्र में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ड्रोन गतिविधियों और सैन्य कार्रवाई की खबरें आईं। अमेरिकी सेना ने कुछ ड्रोन मार गिराने का दावा किया। इसके अलावा लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हमले जारी रहने की भी खबरें सामने आईं। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाना ही पूरे क्षेत्र में शांति की गारंटी नहीं है। यानी एक तरफ कूटनीतिक बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ बंदूकें पूरी तरह खामोश नहीं हुई। और शायद यही इस समझौते की सबसे बड़ी चुनौती है। इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ईरान का नजरिया भी है। पश्चिमी मीडिया में अक्सर ईरान को सिर्फ एक आक्रामक शक्ति के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन ईरान के भीतर इस समझौते को एक अलग तरीके से देखा जा रहा है। वहां के नेताओं और मीडिया का दावा है कि भारी आर्थिक प्रतिबंधों और सैन्य दबाव के बावजूद ईरान बातचीत की मेज में अपनी कई शर्तों को बनाए रखने में सफल रहा, खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट और प्रतिबंधों में राहत जैसे मुद्दों पर। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। बात ऐसी है कि अमेरिका के लिए भी ये समझौता बेहद जरूरी था। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया को ऊर्जा आपूर्ति की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइनों में से एक है। इसके बंद होने से तेल बाजार हिल गए थे और दुनिया में आर्थिक चिंता बढ़ गई थी। ऐसे में वॉशिंगटन भी किसी ऐसे रास्ते की तलाश में था जिससे तनाव कम हो और वैश्विक बाजार स्थिर हो सके। यानी दोनों पक्ष खुद को विजेता बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमाणु कार्यक्रम जैसे संवेदनशील मुद्दों को फिलहाल भविष्य की बातचीत के लिए टाल दिया गया है। यानी सबसे कठिन सवाल अभी भी मेज पर पड़े हुए हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे मानवीय पहलू भी है। युद्ध सिर्फ सरकारों के बीच नहीं होता, इसकी कीमत आम लोग चुकाते हैं। ईरान के परिवार हो, अमेरिकी सैनिक हो या मध्य पूर्व के वो नागरिक जो महीनों से अनिश्चितता में जी रहे हैं, उनके लिए हर युद्ध विराम उम्मीद लेकर आता है। लेकिन इतिहास यही बताता है कि सिर्फ हस्ताक्षर कर देने से शांति नहीं आती। शांति तब आती है जब भरोसा बनता है, और अमेरिका और ईरान के रिश्तों में भरोसे की अभी कमी है। मिडिल ईस्ट का इतिहास बताता है कि यहाँ समझौते कागज पर तो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब युद्ध की आग के बीच भरोसे की पहली ईंट रखनी होती है। तो खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि अमेरिका और ईरान में समझौता हो गया है। असली खबर तो ये है कि क्या इस बार शांति
राजनीति से ज्यादा ताकतवर साबित होगी।